इजेक्शन फ्रैक्शन। दोबारा बोलो, LVEF। लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल्स, वेंट्स जो वेंट्रिकल होता है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल जो पंप करता है, मैंने क्या बताया था, राइट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव करता है ब्लड को, लेफ्ट साइड से वो पंप होता है, बाहर निकलता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन, जब वो इजेक्ट करता है ब्लड को, उसका फ्रैक्शन मतलब जब वो पंप प्रेशर लगा रहा है तब कितना प्रेशर लगा रहा है, जब रुका हुआ है तब कितना ब्लड निकलने दे रहा है। तो ब्लड को वो कंप्लीटली रोकता कभी नहीं है, वो तब कितना निकलने दे रहा है। तो जो रेस्टिंग पोजीशन है ना हार्ट का, एक तरह से रेस्ट समझ लो, जब वो प्रेशर नहीं डाल रहा है, धक 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 धक, तो ये बीच में जो साइलेंट वाला पीरियड, धक 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 धक, तो ये जो साइलेंट वाला पीरियड है, उस दौरान क्या प्रेशर है, दैट इज मेजर्ड बाय LVEF। वो कहलाता है, वो इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है। पंप किया, फिर थोड़ा सा निकल रहा है, फिर पंप किया, फिर थोड़ा सा निकल रहा है, तो वो थोड़ा सा निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। वो उनका 35% है। अगर मान लो 100 ml निकलना चाहिए पर मिनट, तो 35 ml निकल रहा है। तो इतना जो सप्लाई चाहिए बॉडी में, सब 65% की स्कार्सिटी पैदा हो गई ना। तो चलो ठीक करता है ऊपर वाला, तो कहाँ, वो भी तो ऑर्गन्स में ही जा रहा है ना। हाँ, वो भी ऑर्गन्स में ही जा रहा है, पर वो भी तो कर रहा है साथ में काम, ऊपर वाला भी तो पंप कर रहा है। तो नीचे वाला अगर थोड़ा सा हो गया तो फिर व्हाई इट इज नॉट एबल टू, नहीं, वो सस्टेन नहीं कर पाता है, क्योंकि वो हमेशा जो वो फ्लो को मेंटेन करके रखता है, और वो फ्लो को बूस्ट देता है। जैसे गाड़ियों के इंजन में भी एक अब आजकल फंक्शन लगाया जा रहा है ना, टर्बो चार्जर, वो ऊपर का है, नीचे वाला तो वो बूस्ट दे रहा है ताकि ब्लड सप्लाई, वो ये देता है ब्लड को स्पीड। फ्लो तो नॉर्मल ही रहता है, फ्लो कराने में ब्लड का नहीं, अगर हार्ट को निकाल करके डायरेक्ट भी कनेक्ट कर दिया जाए ना, तो ब्लड फ्लो चलता रहेगा। हार्ट केवल स्पीड देता है, क्योंकि हमारे ब्लड वेसल्स की लंबाई इतनी है कि चांद तक जाकर के वापस आ जाए, इतने पूरे शरीर में उसको धक्का मारना है। पानी का क्या होता है, जैसे आप समुद्र के किनारे खड़े होते हो, लहर आती है तो जोर से लेके आती है, लेकिन फिर भी उसको, वो जो लहर जाती भी है तो भी पानी बहता है ना, वो उसको फोर्स देता है ताकि आगे तक जाए, आगे तक जाओ, वो उसको फोर्स देता है, उस नॉर्मल बहाव को वो ताकत देता है पंप में। कुछ ना कुछ ओवरऑल तो इम्पैक्ट होगा ही, जब नीचे वाला नीचे जाएगा तो नॉर्मल फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। जैसे अभी ही इज नॉट एबल टू गेट अप, ही इज वीक, मतलब अपने आप तो बिल्कुल नहीं खड़े हो पा रहे हैं, तो फिजियोथेरेपिस्ट भी, मतलब क्या चांस। इट इज समथिंग लाइक कि कोई गाड़ी फंस गई, ठीक है, आप इससे आपको समझ में आएगा। कोई गाड़ी फंस गई और वो उसका पहिया घूम रहा है, वो निकल नहीं पा रही है, कीचड़ में से निकल रहा है, आप इंजन कर रहे हो, रेस दे रहे हो, नहीं निकल पा रहा है। एक टोइंग मैन आता है, टोइंग हुक लगाता है, वो उसको एक्स्ट्रा फोर्स देता है जिससे वो निकल जाता है, लेकिन नॉर्मल फोर्स तो उसका इंजन भी दे ही रहा है ना। तो ये नॉर्मल फोर्स जो है वो जितना होना चाहिए, अब गाड़ी को आप बंद ही करके छोड़ दो साफ, और खाली बोलो कि जो वो भाई खींच रहा है वही खींचे, तब फिर उसके लिए आपको टोइंग मैन बहुत तगड़ा चाहिए। वो है नहीं बॉडी के हिसाब से, नॉर्मली है। तो ये जो ब्लड का जो रेगुलर फंक्शन है, रेगुलर फ्लो है, उसको जो वो बूस्ट दे रहा है, बूस्ट तो सही मिल रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए कि रेगुलर फंक्शन होना चाहिए, कि फंक्शन ही नहीं हो रहा, रेगुलर फंक्शन नहीं हो रहा है, तो बूस्ट कितना देगा। तो वो रेगुलर फंक्शन अगर 65% डिक्रीज हो गया है, तो बूस्ट मिलाकर के काम चल रहा है, लेकिन जब ज्यादा जरूरत है या किसी वजह से और डिक्रीज हो गया, तब आप प्रॉब्लम में आ जाओ। जैसे आर्टीरियल मीन ब्लड प्रेशर भी निकालते हैं ना ये लोग, फॉर्मूला है, उस हिसाब से कहते हैं कि इट्स ओके इनका, लेकिन वो इट्स ओके द टाइम यू आर मेजरिंग, बट इन 24/7 द पर्सन विल नॉट बी इन द सेम सिचुएशन। तो अभी व्हाट अबाउट हिज एक्टिविटी, जैसे